हमें लगता है हम बंधे हुए हैं, हम पुत्र से, खेतीबाड़ी से, पत्नी से, पति से, बिजनेस से बंधे हुए हैं। सही है ना? नहीं, सही नहीं है। हम अपने को बंधा मानते हैं, हम बंधे नहीं हैं। हम कहते हैं कि हम बंधे हुए हैं, लेकिन अगर हमें यमराज जी लेने आ जाए तो हम यह कह तो नहीं सकते ना कि हम बंधे हुए हैं, हमें खोल दो। हम जैसे हैं वैसे ही यमराज जी हमें ले जाएंगे। हम बंधे तो नहीं है, पर हम अपने आप को बंधा मानते हैं। इसके लिए हम आपको एक कथा सुनाएंगे। एक आदमी होता है, उस आदमी के पास एक गधा था। वह आदमी व्यापारी था। वह आदमी उसकी पीठ पर रुई की बोरियां लादकर और नमक की पोटलियां लादकर बाजार ले जाता था और बेच आता था। वह अपने माल को बेचने तक उसे वही बांध दिया करता था, पर एक दिन ऐसे ही वह आदमी रस्सी लाना ही भूल गया, तो उसके सामने सवाल पैदा हुआ कि अब क्या करे। वहीं पर एक बुजुर्ग आदमी के यह बात समझ आ गई। उसने उस व्यापारी को यह सलाह दी कि तुम उसके गले में रोज की तरह जैसे उसे बांधते हो उसी तरह उसे बांधने का नाटक करो। और उस व्यापारी ने भी वही किया। तो चमत्कार हुआ कि वह गधा बिना रस्सी दौड़ के भी उसी जगह पर खड़ा रहा। और व्यापारी अपने काम निपटा कर आने के बाद उसने देखा तो वह गधा उसी जगह पर रोज की तरह खड़ा था। अब घर जाने का समय हो गया था, घर चलना था, तो उस व्यापारी ने उसे हकला, मतलब कि उसकी पीठ पर एक लाठी मारी, पर वह जगह से नहीं हिला। दूसरी लाठी मारी, फिर भी वह जगह से नहीं हिला, क्योंकि व्यापारी ने उसे बांधा तो था लेकिन छोड़ना भूल गए थे। व्यापारी ने उसे बांधने का नाटक किया था, उसी तरह छोड़ने का नहीं किया। उस बुजुर्ग आदमी ने व्यापारी से कहा, क्या पगले उसे छोड़ा है या नहीं? तभी उस व्यापारी के समझ में बात आई। उसने बंधने की नाटक की तरह उसे छोड़ने का नाटक भी किया। जब नाटक किया तो वह गधा चल पड़ा। उस गधे को अपने मालिक ने बांधने का नाटक किया यह पता नहीं था। वह उसे सच का मान बैठा था। हम भी तो उसी गधे के समान हैं, क्योंकि हमें भी लगता है कि हम बंधे हुए हैं। हम भ्रम में ही तो है जो सिर्फ हमारे सोच में बैठा हुआ है। हम अज्ञान में जी रहे हैं। हम पति पत्नी पुत्र से बंधे हुए नहीं है। कोई डिग्री पीएचडी लेकर ज्ञानी नहीं होता। यह सब भगवान का दिया हुआ है। यह सब हम अपना मान लेते हैं। यह बंगला, गाड़ी, साड़ी, गहने मेरे हैं ऐसा मान लेते हैं हम। हमारे कुछ नहीं है। यह बंगला, गाड़ी, साड़ी, गहने यह सब तो छोड़ो। यह बताओ कि क्या यह शरीर हमारा अपना है? अगर नहीं तो कैसे नहीं? जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम क्या अपने शरीर को रोक पाते हैं? हमारी आँखों, पैर, कान, नाक, हाथ यह सब हमारे कहने पर चलती है। हम बूढ़े हो जाते हैं। कब कहा तो कब कहा दर्द होने लग जाता है। गहराई से, गंभीरता से सोचो, विचार करो। यह शरीर भी हमारा नहीं है। यह शरीर आपका है तो आपके आँखों की रोशनी कम हो गई, आपने रोकी क्यों नहीं? आपके बाल सफ़ेद हो गए, आपने रोके क्यों नहीं? इस शरीर पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं है। यह शरीर हमारा न हो सका तो वह पति पत्नी पुत्र हमारे कैसे हो जाएंगे? हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं था, कुछ नहीं रहेगा। सब भगवान के हाथ में है, भगवान का ही है, उसी पर ही छोड़ दो। माँ बाप या पुत्र हमारे हैं। अपने बच्चे को एक माँ अपने पेट में 9 महीने तक पालती है, फिर भी वह अपने बच्चे को 9 महीने तक देख नहीं सकती है। 9 महीने की उस गतिविधियों में उसके साथ कोई नहीं होता। उसके अवयव, आँखें, नाक, मुँह, हाथ पैर, यह रचना किसने की? अरे किन किन को तो हाथ पैर भी नहीं होते। उनकी माँ बाप क्या कर लेते हैं? हमारा सुंदर सा शरीर भगवान ने बनाया, सुंदर सी आँखें भगवान ने हमें दी। किसी की तो एक ही आँख होती है, किसी की आँखें ही नहीं होती, तो उसके माता पिता क्या कुछ कर पाते हैं? यह जो कुछ भी जीवन है यह सब भगवान का है, लेकिन हम अज्ञानतावश यह मेरा मेरा कहते रहते हैं। हमारे मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं? जहाँ से मतलब उस परमात्मा से आए हैं। वह हमारे साथ जो चाहे जैसे चाहे कर सकते हैं। अंधे को आँख दे सकते हैं तो अच्छे को अंधा भी कर सकते हैं। किसी की बेटी चली गई, किसी का बेटा चला गया, यह सब समझने की बातें हैं। हमारा कुछ भी नहीं है तो आप एक काम करना, यह पुत्र मेरा है, यह सामान मेरा है, यह वह मेरा है, ऐसा कभी मत कहना। यह सब अज्ञानतावश है। यह बात समझ लोगे, सब इस बात पर अमल करोगे तो आप सदा खुश रहोगे। कभी आपको
चिंता नहीं होगी। वाल्या कोड़ी ने जन्मने के बाद इतना पाप किया कि हम सोच भी नहीं सकते। वह एक दरोडेखोर था। जंगल में आने जाने वाले लोगों को धमकाकर, उन्हें लूटकर लोगों को, ब्राह्मणों को मार डालता था। एक ब्राह्मण को मारने के बाद एक खड़े को वह रांझन में जाकर डालता था। खूब सारे रांझन भर लिए थे। वह बहुत पापी था। उसने खूब सारी हत्याएं करी थी। एक दिन नारद मुनि आए। आपको पता है, पेड़ पर जब फल पकते हैं, मानो अमृत पकने के बाद अमरुद ने कभी किसी पंछी को पत्र लिखा है कि हे पक्षियों, आओ, हम पक गए हैं, हमें खा लो। फिर भी पक्षी आते हैं और फल पक गया उसे ही खाते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि वह पक्षी तो अगर आधा आम पका हो तो आधा ही खाकर बाकी का छोड़ देते हैं। पक्षी वही बड़े पेड़ में से पके हुए फल को कैसे ढूंढ पाते हैं? यही तो प्रकृति निसर्ग का नियम है। इसे ही भगवान की लीला कहते हैं। तो सुनो, हम कहाँ पर थे कि डाकू ने खूब सारे ब्राह्मणों को मारकर खड़ों से रांझन भरे, और हम ऐसे में उन्हें नारद मुनि मिलते हैं। नारद मुनि को भी वह कुल्हाड़ी दिखाते हैं। कुल्हाड़ी को देखकर नारद मुनि हंसते हैं। डाकू ने यह पहले ब्राह्मण ऐसे देखे थे कि जो खुद को मारने को कुल्हाड़ी देखकर हंस रहे थे। डाकू बोले, मैं तुम्हें मार डालूंगा। नारद मुनि बोले, तुम हमें क्या मारोगे? तुम इतना पाप क्यों करते हो? उसने कहा, अपने बीबी बच्चों के लिए करता हूँ। तो नारद मुनि बोले कि घर पे जाकर के उन्हें पूछ कर के आ जा कि तुम मेरे इतने पाप में भागीदार हो कि नहीं। वह घर गए। तब उसकी बीबी को बिच्छू ने डंक मारा था। वह दर्द से तड़प रही थी। उसी समय उस डाकू ने अपनी पत्नी को जाकर पूछा कि क्या मैं इतना पाप करता हूँ, तुम उसमें भागीदार बनोगी? तो बीबी ने जवाब दिया कि मेरे पैर में बिच्छू ने डंक मारा है। यह जो दर्द हो रहा है, यह तुम आधा बांट लोगे क्या? उस डाकू ने कहा कि यह बांटा नहीं जा सकता है। तो वह बोली कि तुमने पाप किया है, तुम ही झेलना। मैं यहाँ खुद नहीं आई हूँ, तुमने मुझे ब्याह कर यह लाया है। तुम मेरे पेट भरने के लिए पाप करते हो या पुण्य करते हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जैसे बेवड़े की नशा उतरती है, उसी तरह इस डाकू की भी नशा उतर गई। वहाँ से वह निकला और नारद जी के पैर पकड़ के, हमसे गलती हो गई, अब हम क्या करें? तब नारद जी ने उसे एक मंत्र दिया। वह था राम। उसको राम मारने की आदत थी। राम बोलना नहीं आता था। मरा मरा कहते कहते वह राम बोलना आ गया। उसने तपश्चर्या की। आगे जाकर भगवान उससे प्रसन्न हुए। अब बताओ दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या हमें मेरा कहना छोड़ देना चाहिए? मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, मेरा खेतीबाड़ी व्यापार, मेरा यह सच्ची में हमारा होता है या नहीं? हमें कमेंट करके बताना ज़रूर। ऐसी वीडियोस के लिए, नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि हम आपको ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना पाएँ।